इतने आत्मविश्वास से कहा, इतने प्रेम से कहा कि वो व्यक्ति तो अमेरिकन तो हक्का बक्का रह गया, देखता रह गया। और इतना प्रभावित हुआ इनके तेज से और इनके धैर्य से कि वो ले गया और वो अमेरिका में उनका होस्ट बना। उसके घर में बहुत महीने, 6 महीने तक रामतीर्थ रहे और उन्होंने रामतीर्थ की सारी वो की केयर की। तो रामतीर्थ भी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जिसके घर में रहते थे उसको कोई कष्ट न हो, इसलिए दिन में जंगल में जाके के लकड़ी काट के ले आते थे, क्योंकि उस समय बिजली उतनी, लकड़ी से घर गर्म किया जाता था, तो लकड़ी ले आते थे काट के। घर में घर का जो छोटा मोटा काम है, बर्तन धो देना, चौका कर देना, कपड़े की धुलाई कर देना, वो खुद करते थे ताकि जिसके घर में हम रह रहे हैं उसको थोड़ा बोझ कम रहे। तो परिवार जो जिस परिवार में रहते थे वो लोग बड़ा प्रभावित रहा इनसे, कि लगता था कि देवदूत ऐसा है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, खाना मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और बड़े आनंदित रहते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, वहाँ ये लोग गए देखने के लिए वाटरफॉल। वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और सौंदर्य देख के रामतीर्थ इतने प्रसन्न हो गए, बोले हम नहीं लौटेंगे, हम यहीं रहेंगे। बोला कि आप कैसे रहिएगा, यहाँ कोई सहारा नहीं है। बोले इतने चिड़ियों को कौन सहारा दे रहा है, कौन खाना दे रहा है, इतने पक्षी रह रहे हैं, इतने जानवर यहाँ रह रहे हैं, जो परमात्मा इनको खिला रहा है मुझे भी खिलाएगा, तुम लौट जाओ। तो अपने होस्ट को लौटा दिया और वहीं रह गए। वो एक कोई सैन फ्रांसिस्को में कोई वाटरफॉल है बहुत अच्छा, उसके पास कोई विल्स की क्या नाम उसका है, कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ, विंग्स नाम। वहाँ पर वो बहुत दिन तक वो वहीं रह गए। तो वहाँ जो पिकनिक करने वाले आते थे, सैलानी आते थे, तो उनका पावरोटी रोटी बच जाता था तो इनको दे देते थे, तो खा लिए, नहीं तो पेड़ पर घूमते रहते थे चिड़ियों के साथ। और वहाँ से पत्र लिखते थे। यहाँ पूरन सिंह और इनके जो दूसरे सन्यासी थे दोनों लौट आए थे, तो उनको पत्र लिखते थे कि देखो मैं इतना स्वतंत्र हूँ, इतना आनंदित हूँ। उनके कई पत्र हैं जो बिना निराधार उस वाटरफॉल के पास बहुत दिन तक रहे। एक दिन क्या हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अब ये तो मस्त थे, वेदांती थे, जब इनको वेदांत चढ़ता था, मस्ती चढ़ती थी, तो अपने को परमात्मा ही कहते थे। ऐसा हुआ भी। एक बार क्या हुआ कि वहाँ एक अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी में इनको बोलने के लिए बुलाया गया, तो लोगों ने पूछा कि आप परमात्मा क्या है, ईश्वर के बारे में बोलिए। अब इनको फकीरी चढ़ी हुई थी, मस्ती चढ़ी हुई थी, रियलाइज हो गए थे, यहाँ से जाने के पहले ही रियलाइज हो गए थे, हिमालय में ही रियलाइज हो गए। तो जब फकीरी चढ़ी हुई थी, मस्ती थी, और रियलाइजेशन की घटना मैं भूल गया, आपको बताऊंगा। यहीं पर उनका बुद्धत्व घटा है, वो बड़ा मीठा घटना है। एक दिन क्या हुआ, यहीं गुफा में तपस्या करते थे, बहुत अच्छी सिद्धियां हुई थी, बहुत विभूतियां हुई थी, लेकिन पूरा निर्वाण नहीं घट रहा था। तो कई दिन यहाँ तपस्या करने के बाद जब संतोष नहीं हुआ कि मुझे पूर्ण समाधि नहीं लग रही है, तो लगा कि अब शरीर को रखने से क्या फ़ायदा है। जब समाधि नहीं लग रही है तो गंगा जी में ही शरीर को फेंक दें। तो इसी गंगा जी के लहर में कूद गए मरने के लिए। इन्होंने अज्ञानी होकर क्या जीना है, जब इतना हमने खोजने पर भी, कई महीने ध्यान करने पर भी निर्वाण नहीं घट रहा है, तो शरीर को छोड़ दें। इसी गंगा जी में कूद गए यहीं पर, और लहरों के से बहते चले गए, बेहोश हो गए। तो गंगा की लहरें किसी चट्टान पर, इसी के आसपास कहीं उनको फेंक दी, ऐसी किसी चट्टान पर। अब कौन सा चट्टान है ये पता नहीं, वहाँ फेंक दी। तो विशुद्ध थे, वो बेहोश थे। लेकिन जब चट्टान पर फेंक दिया गया तो बहुत बाद में धीरे धीरे होश आया। गए थे मरने के लिए, लेकिन गंगा भी ऐसी माँ है, गंगा तो उनकी माँ ही कहते थे, वो इतनी उदार कि उनको एक चट्टान पर उसने अपनी लहरों से फेंक दिया, चट्टान पर गिरे रहे, और जब होश आया तो पूरे बुद्धत्व घट चुका था।
पूरे इलाके में। बहुत अद्भुत अद्भुत घटना है बुद्धत्व की उनकी। तो यहीं पर वो बुद्धत्व घटी है, इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में। और कौन सा चट्टान है ये पता नहीं है मुझे, रहते थे इसी गुफा में, इसी के आसपास कोई चट्टान है। इग्नोर है। अभी देखिए ऐसे बुद्ध पुरुष की कुटिया की क्या हालत है, रोड पर एक साइन बोर्ड भी नहीं है, कोई उनको जानता भी। तो आज हाँ भारत के लोग हाँ हाँ, कुछ कोई केयर नहीं है, कोई केयर नहीं है। हमको भी बड़ी तकलीफ होती है, आगे देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ऐसे बुद्ध पुरुषों की जगह ऐसे नेग्लेक्टेड पड़ी हुई है। देखिए कोई केयर, एक रोड पर एक साइन बोर्ड भी नहीं है कि लोग उतर के आ सके। तो ये जगह उनके बुद्धत्व की जगह है, जहाँ उनको बुद्धत्व घटा, जहाँ इसी गुफा में दो गुफाएं, एक यहाँ ऊपर, दोनों में रहते थे अकेले बालू पर। वहाँ उन्होंने ओम लिखा हुआ है जो अभी तक है। इस बार तो गंगा जी ने बालू बहुत भर दिया, पिछली बार हम लोग आए थे तो देखे थे, उसमें ओम लिखा हुआ है। ओम का उच्चार करते रहते, जैसे हम लोग ओशो ओशो कहते हैं वैसे वो 24 घंटा ओम ओम करते रहते। ओम ही उनका मंत्र था। तो उस पर उन्होंने जो लिखा है ओम अभी तक लिखा हुआ है उस गुफा में। 100 साल पुराना हो गया लेकिन अभी तक वो है, वो लिखा हुआ है, बालू से ढका हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे अक्षरों। पिछले बार हम लोग, हाँ दिख रहा है ना, हम लोग जाके देखेंगे अभी, उन्होंने अपने खुद लिखा है। और ओम ही उनका मंत्र था, ओम से ही उनकी सारी साधना हुई है। ओम को ही परमात्मा मानते, इसलिए ऊपर भी ओम किसी ने बना दिया है, इस गुफा के ऊपर भी। तो अद्भुत घटनाएं घटती थी। तो जैसे वहाँ लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ईश्वर के बारे में बोलिए, ईश्वर क्या है। वो फिलोसफिकल सोसाइटी थी अमेरिका की, उसने उनको इनवाइट किया था। तो बोलने लगे कि ईश्वर मैं ही हूँ, मेरे अपने बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो लोग बड़ा लगे पागल आ गया, क्या है। तो उन्हें कि ये उसको संभालने के लिए उनके जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा नहीं आप इसके बारे में बताइए, ये पृथ्वी किसने बनाई, ये सूर्य चांद किसने बनाए, आप जरा उस ईश्वर के बारे में बोलिए। बोले हाँ उसी ईश्वर के बारे में बोल रहा हूँ, मैंने ही बनाई है पृथ्वी। मैंने ही बनाई है और मेरे ही इशारे पर इस सारी ब्रह्मांड चल रहा है। उस समय वेदांत की ऐसी मस्ती थी, सूफियाना मस्ती थी। और जब जिसको समाधि घटती है उसको तो ऐसा लगता ही है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पागल है ये। बोले कि आपके ही साथ, बोले कि हाँ मेरे ही इशारे पर दुनिया चल रही है, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चलाने वाला हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो सारे लोग उठ के चले गए। लेकिन हिंदुस्तान से कोई पागल आया हुआ है। तो वेदांत क्या समझेंगे वहाँ क्रिश्चियन बैकग्राउंड में, वेदांत की ये सत्य तो समझ नहीं पाए। ऐसी दूसरी घटना हुई, बहुत घटना है, तो कितनी घटनाएं कहूँ। एक घटना घटी जो विंग्स में थे, जहाँ वाटरफॉल है, बहुत झरना है, लोग पिकनिकर आते थे, कुछ दे देते थे इनको, जो सैंडविच बच गया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही मस्त रहे नहाए चिड़ियों के साथ। और डोरी से एक वो बना लिया था, रस्सी का एक झूला बना लिया था, उस पर झूलते रहते थे बैठ के मस्ती से। तो एक बार एंड्रूज कोई थे, एंड्रूज अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मैं पूरा याद नहीं है। तो वो उधर से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा वाटरफॉल है, तो वो थोड़े देर के लिए वाटरफॉल देखने आए। तो वहाँ देखे एक मस्त आदमी जो है, हेल्दी आदमी है, और पूरा झूल रहा है रस्सी पर, और प्रेसिडेंट खड़े हैं, वो नमस्कार भी नहीं कर रहा है उतर के। उसके साथ बहुत गार्ड वार्ड आए थे, सब लोग आए थे। तो सबने कहा कि अरे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तुम अभिवादन भी नहीं कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे जल्दी है, 10 मिनट में जाना है। तो स्वामी राम ने कहा कि तुम कहते हो अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र है, आज़ादी है यहाँ, तुम आज़ाद देश के कैसे गुलाम प्रेसिडेंट हो, जिसके पास चिड़ियों जितनी भी आज़ादी नहीं है। ये लोग देखो कितने आज़ादी से गीत गा रहे हैं और घंटों से बैठे हैं, तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है, तो तुम तो गुलाम हो। तुम कैसे आज़ाद देश के अपने को प्रेसिडेंट कहते हो।